नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है माई एक्सपेरिमेंट किसान चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं शकरकंद की खेती के बारे में। दोस्तों, ये एक भूमिगत तना होता है, ज़मीन के अंदर पैदा होता है। दोस्तों, इसको अक्टूबर या नवंबर के महीने में ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाल लिया जाता है और इसकी अच्छी पैदावार भी बहुत कम लागत में, बहुत कम मेहनत में अच्छी पैदावार हो जाए। दोस्तों, शकरकंद की फसल से संबंधित और कोई भी अधिकतम जानकारी के लिए हमारे इस फ़ोन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, शकरकंद बोने का उचित समय है लगभग 15 जुलाई से लगभग 15 अगस्त। यूँ तो शकरकंद सभी प्रकार की मिट्टी में भली प्रकार पैदा हो जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त रहती है। दोस्तों, शकरकंद के कंदों को आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च किसी भी महीने में बो सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के ये छोटे छोटे कंद ये भी आप बो सकते हैं लता उगाने के लिए। बस इनको बोने का थोड़ी सी मिट्टी में आप दबा दें, और यदि आप दिसंबर या जनवरी के महीने में इन कंदों को बो रहे हैं तो उसके ऊपर कोई दूसरी फसल, धनिया वगैरह आप बो सकते हैं। ये कंद बोने के बाद में आपको मार्च या अप्रैल में ये कुछ इस तरह लता ग्रो होनी शुरू हो जाएगी, और गर्मियों के महीने में अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में इसमें पानी लगाते रहें। पानी लगाते लगाते ये लता आपकी बहुत बढ़कर ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगी। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कंदों को बोलें। यदि आपके कंद बड़े हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े करके आप कंदों को बो सकते हैं। यदि आप 1 एकड़ में बोना चाह रहे हैं तो उसके लिए लगभग 1 बीघा में आपको ये लता तैयार करनी पड़ेगी, और लगभग 5 किलो कंद आपको ये बोने होंगे। और गर्मियों में आप इसमें पानी लगाते रहें, लता बड़ी होती रहेगी, और जुलाई तक इनमें पानी की कमी ना होने दें, जिससे लता बढ़ती रहे और आपकी ज़रूरत के अनुसार लता तैयार हो जाए। दोस्तों, जुलाई तक आपके खेत में लता कुछ इस तरह से ज़्यादा मात्रा में फैल जाएगी, और ये आपकी लता आपके बोने के लिए, लता लगाने के लिए तैयार है। लगभग 15 जुलाई के आसपास जब बारिश थोड़ी शुरू हो जाए, तब आप इन लताओं को इस तरह से लता निकाल लें, और ये लता उखाड़ करके इस तरह से आप अपनी बोने के लिए ये सारी लताएं आप उखाड़ लें। दोस्तों, लता उखाड़ने से पहले आप अपने खेत को 2 बार हैरो से, मिट्टी पलटने वाले हल से जुतवाएं, और उसके बाद में आप खेत को समतल कर लें। और समतल करने के बाद में इस तरह से आप बेड, या स्थानीय भाषा में इसको मेड़ या गूल कहते हैं, इस तरह से आप अपने खेत में गूल या मेड़ बना लें, और खेत से जो लता आपने उखाड़ कर लाए हैं इन पर लता लगा दें। दोस्तों, आप 3 लताएं एक साथ लेकर के और मिट्टी में इस तरह से मिट्टी में दबा दें, और मिट्टी में दबाने के बाद में इसमें जगह जगह इस तरह से काट दें उसको। ये कट होनी चाहिए छोटे छोटे टुकड़े, या तो पहले टुकड़े का करके आप लगाएं, या इस तरह से लगाने के बाद में किसी खुरपे वगैरह से
इस तरह से टुकड़े कर दें और ये दोनों टुकड़े, दोनों सिरे मिट्टी में दबे होने चाहिए। और इस तरह से पूरी तरह से दोनों सिरे मिट्टी में दबे होने चाहिए। और कहीं कहीं ये लता भी मिट्टी में दबी हो और कहीं लता मिट्टी से निकली हो। और इस तरह से आप अपने खेत में बेड पर लताओं को लगा दें। दोस्तों, इसके आसपास अगर बारिश हो जाती है तो ठीक है, अगर बारिश नहीं होती है तो आपको इनमें पानी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, अगर बारिश होती रहती है तो ठीक है, यदि सूखा पड़ता है तो आपको अपनी इस फसल को सूखने नहीं देना है और समय समय पर जब भी ये सूखने की अवस्था में हो तब इसमें पानी लगाते रहें। दोस्तों, नवंबर के महीने में आपकी ये शकरकंद की फसल तैयार हो जाती है। नवंबर के महीने में आप इन लताओं को उखाड़ कर अलग कर दें और किसी भी यंत्र द्वारा आप इनको कंदों को इसमें से निकाल लें। दोस्तों, इसमें छोटे और बड़े सभी तरह के कंद निकलते हैं और जो बड़े कंद हैं आप उनको उबाल कर खाने में इस्तेमाल कर लें या मंडी ले जाकर बेच दें। दोस्तों, ये ऐसी फसल है, इसको आपका पड़ोसी भी खरीद लेगा। आपको ज़्यादा इसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आपका पड़ोसी भी खरीद लेगा। और ये ज़्यादा छोटे वाले ये जो कंद हैं, ये कंद आप इनको फेंकना नहीं, इनको संभाल के उठा कर रख दें। और मार्च के महीने में आप ये कंद अपने लता तैयार करने के लिए, अगले साल की फसल तैयार बोने के लिए आप ये छोटे छोटे कंद ये आप रख लें। और इनको मार्च के महीने में या जब भी आप कोई फसल बो रहे हैं जनवरी, दिसंबर जनवरी में, तो भी आप इन कंदों को बो करके उसके ऊपर कोई फसल बो लें और मार्च के बाद में ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अधिकतम जानकारी के लिए हमें फ़ोन पर कॉल करें। दोस्तों, शकरकंद की फसल से संबंधित और कोई भी अधिकतम जानकारी के लिए हमारे इस फ़ोन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9837976823। आप इस नंबर पर अधिकतम जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हमारा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो को अधिकतम शेयर करें। धन्यवाद।